हाय दोस्तों, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था। रीज़न यही था, तो आपको पता ही है मेरे चारों तरफ दुकान खुल रहे, और अब तो ये बड़ा झटका हो गया है जो हमारे इधर 3 से 4 दुकान करोड़ों के खुले हैं। किराना स्टोर ट्रेडर्स के नाम पे जो होलसेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े दुकान खुले हैं। वो एक कट्टा पे 10 रुपये रख के माल निकाल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हमको 10 रुपये कम में दाम दे रहे हैं, कट्टे के पीछे 10 रुपये डिस्काउंट। और मार्केट में कस्टमर को 10 रुपये रख के दे रहे हैं, ठीक है। आप बताओ, रेंट निकालना है, कितना कट्टा बेचेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। हाँ, उनका तो खुद का है, पूरा लैंड खरीद लिए, उधर बना दिए। उनको भाड़ा तो भरना नहीं है। अगर दिन का उनका 100 कट्टा भी निकल रहा है तो 1000 रुपये उनका ऐसा बन रहा है। हमारा तो 100 कट्टा बिकता नहीं है। उनका कैश में काम है, हमारा उधारी में काम है। अब यहाँ पे कस्टमर आ रहा, देखो एक कट्टा मैंने निकाला था, इस कट्टे के पीछे मैंने 30 रुपये रखा था। कस्टमर मुझे रिटर्न कर दिया, बोला कि वहाँ पे मुझे इतने मिल रहा है। सिर्फ 20 रुपये फ़र्क की वजह से कस्टमर ने कट्टा मुझे वापस कर दिया, खुला कट्टा। मैंने बहसबाजी नहीं किया, वापस ले लिया। बोला ठीक है भाई। तो लोग बोलते हैं कि 20 रुपया क्या है। 20 रुपया भाई, जब वो नहीं मिलता है ना तो तकलीफ़ होता है, ठीक है। आप बताओ, अगर एक कट्टे पे हमने 20-30 रुपये रख के उसको धंधा किया है, आप तो क्या गलत है। हमें रेंट देना है, बिजली बिल देना है, हम मजदूरी कर रहे हैं, हमें भी कुछ घर चलाना है। मगर वो सब साफ जो अभी कर रहे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। घर का टेंशन अलग, दुकानदारी में प्रॉब्लम हो रहा वो अलग। मुझे तो लगता है मुझे वापस जॉब पकड़ना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मगर इतना टेंशन है, घर चलाना है, उस चक्कर में मुझे जॉब तो पकड़ना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। मैंने 2-3 दिन से अपने फ्रेंड सर्कल जो अभी तक जॉब कर रहे हैं उनसे बात किया है। वो बोले हैं अभी वैकेंसी तो अभी आया है नहीं, जनवरी तक शायद आवे। 2 महीने से रेंट नहीं दे पाया हूँ, ये हालत है। स्कूल फीस नहीं गया है। समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। लोन दुनिया भर का हो गया है सर पे, जो अब नया लोन मिलेगा नहीं। मगर लोन ले लूँ तो लोन भरूँ कहाँ से। हाँ, एक तो क्रेडिट कार्ड साला दिमाग ख़राब कर दिया है। 1 से लेकर 10 तारीख तक बीच में क्रेडिट कार्ड भरते रहो भरते रहो भरते रहो करते रहो। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मतलब एक ही है, जो आज मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत मतलब बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ना रहने को घर है, ना घूमने के लिए गाड़ी। घर लेने के लिए पैसे थे, वो डाल दिया पूरा बिजनेस में, ठीक। बिजनेस चल रहा था स्टार्टिंग में, तो घर वर चल रहे थे हमारे। अब बिजनेस भी नहीं चल रहा, दुनिया भर की दुकानें खुल गई है। मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कमावे सब खावे। मगर जो मार्केट का स्टैंडर्ड है, अगर 30 रुपये कमाना है या 20 रुपये कमाना है तो उतना कमाओ। अब आप पैसे वाले हो, अगर आप फ्री में बांटने लग जाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, हम लोग का परिवार नहीं है, गरीब है तो मार डालो, ऐसा वाला सीन है। और मैं बात भी करता हूँ सबसे, चलो जाके बात करते हैं। तो यहाँ पे 95% लोग के पास खुद का दुकान है, मतलब उनको रेंट वगैरह देना नहीं होता है, खुद का दुकान है, ठीक है। तो उनको फ़र्क पड़ता नहीं, बोलते चावल में नहीं कमाएंगे, दाल में नहीं कमाएंगे, दूसरी चीज़ में कमाएंगे।
हमें कौन सा देना, हम तो महीने का 10,000 रुपये निकाल लिए तो चलता है, मगर मुझे तो रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, फिर खुद के खर्चे निकालने हैं। दुकान में बैठ के भी 150-200 खर्चा है रोज़ का। चाय आया, नाश्ता आया, कुछ आया, चलो उस पर भी लॉक लगा दिया, हम चाय नहीं करेंगे, चाय नहीं पियेंगे, कुछ नाश्ता नहीं करेंगे। मगर भाई बाकी घर वाले तो खाना नहीं छोड़ सकते ना यार, उनको तो खाना देना ही होगा। बाकी चीज़ें फेस्टिवल है, ये घर में खर्चे होते ही है। तो उस चक्कर में एकदम दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, करूँ तो करूँ क्या। मगर ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये था, जो मेरा 2025 दिसंबर यानी कि 2025 बहुत ख़राब गया। 2024 तक डेली का मैं 1500-2000 रुपये कमाता था। आज के डेट में 100-150-200 रुपये घर लेके जा रहा हूँ। 200 रुपये मानो रोज़ का तो 6000 हुआ। 200 तो दूध चले जाते हैं बच्चे लोग के पीछे। हाँ, सुबह दूध, सोने टाइम में दूध। 6000, 8000, 5-6 हज़ार तो खाली दूध के खर्चे आ जाते हैं। खाना है, स्कूल है, ट्यूशन फीस है, वैन वाले का पैसा है, ये है, वो है, पेट्रोल है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो कहाँ से करेंगे यार। तो ऐसा मत करो, आपको भगवान ने दिया है पैसा तो इसकी इज्जत करो, हम गरीब को भी जीने दो। क्या करेंगे अभी, तो भी लड़ रहे हैं ज़िंदगी से। देखते हैं आने वाला समय 2026 कैसा आता है। मगर जिस हिसाब से कंडीशन चल रहा है दुकान का, मुझे जॉब पकड़ना पड़ेगा। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए थी। इसमें बहुत मेहनत है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। दुकान बढ़ाते बढ़ाते 10:30 बज जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 11, खाना पीना खाते खाते 12। मेहनत फुल ऑन है, मगर एक सेटिस्फाइड है कि भैया 4 लोग से बात कर लिए, खुल के हंसी मजाक जो है वो हुआ। तो टेंशन नहीं रहता, मुझे कहीं जाना है तो किसी से छुट्टी नहीं लेना है, ठीक है। वो सब बेनिफिट है। बाकी आप जो कमा रहे हो उतना ही दुकान वाला कमा रहा है, दुकान में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। भले ना वो लाखों का माल लेके बैठा है, मगर ओवरऑल उसकी इनकम देखी जाए तो आपकी इतनी ही होगी। अगर 20-30 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो तो उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं। मगर 30 हज़ार में कुछ ना होने वाला, पहले बोलता हूँ। साल भर आपका निकल जाता दुकान जमाने में ही, साल भर का भाड़ा आपको जेब से देना होता है। बस यही कहना चाहता हूँ, नए दुकान डाल रहे हो तो 1 साल का भाड़ा निकाल लो। और दुकान डालने के बाद मेरे तो बाल उड़ गए। देखो, टेंशन ले लेके हिसाब किताब लोग भाग जाते हैं, खाने के बाद दादागिरी दिखाते हैं। वो सब से कैसे बचोगे। किसी भी दुकान वाला कोई दोस्त होगा, उससे पूछ लेने का कि भाई 13 महीने में कितना का नुकसान होता है। आप कमा रहे हो 50 तो आपका 25 तो नुकसान होगा ही होगा। ये कंडीशन है। उधार नहीं दोगे, किराना का काम ऐसा है जो, हाँ क्या चाहिए बेटा? अंकल एक और लाया था। हाँ, ये वाला, गोल्डन वाला चाहिए। वो चिलगम वाला नहीं था, चिलगम वाला। वो आगे होगा ना। पीला वाला नहीं अंकल, दूसरा था। कुछ नहीं लेगा, चिंगम नहीं। टमाटर दे दो। एक बिस्कुट दे दो। अंकल मोगली दे दो। कौन सा दो? मोगली। हाँ छोटो। अरे एक दे दो ना, दो चाहिए। 1 2 3 4 5 6
इतना नहीं, इसी वाले अंकल इसे 3 दे दो ये, 3 दे दो। और ये 2 ये तो मैं दे दी, और अंकल इसमें नहीं है ना, इतना ही तो आता है। एक बच्चों का कामकाज है जो कैश में होता है, और जो गोद में आ जाते हैं छोटे बच्चे, जो उसके पेरेंट्स गोद में लेके आते हैं, वो कामकाज उधारी का ही है। अभी आते हैं, रो रहा था तो घुमाने लेके आ गए, तो दे दीजिए ना 10 रुपये का। अब ढूंढते रहो 10 रुपये कहाँ गया। पूरा माल बेचेंगे, देखो पूरा पट्टी बेचेंगे तो 5 से 7 रुपये मिलता है। 7 रुपये के पीछे 10 रुपया गया। सब नहीं होते मगर होते हैं। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो दोस्त, बहुत तकलीफ़ों में ज़िंदगी चल रही है। साला ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना यूट्यूब चल रहा है अपना, ना दुकान चल रहा है। क्या किस्मत है यार, समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। जॉब, सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, जॉब करने का मन नहीं करता है। ये नहीं जो मैंने बिजनेस डाल दिया, मैं स्टार्टिंग में कॉलेज टाइम में मेरा जॉब करने का मन नहीं करता था, और आज भी नहीं करता है। वो कुर्सी है बैठ के, बाप रे बाप। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद ऊपर वाला हिम्मत दे वीडियो बनाने का, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ अच्छा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।